बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को आती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को आती है। इसलिए संसार की कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये जो साधु थे, महात्मा थे और पड़े हुए थे एक कमरे में, इन्होंने क्या देखा, कमरे की छत पर एक छिपकली लटकी हुई है महाराज। सो छिपकली से बोले कि तुम नीचे आ जाओ। छिपकली बोली महाराज मैं नीचे नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? छिपकली को ये चिंता है कि ये छत नीचे ना आ जाए। छिपकली बोली महाराज ये छत मैंने संभाल रखी है, अगर मैं नीचे आ गई तो ये नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। संत ने कहा सुनो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। संसार की छत को गोविंद ने संभाल रखा है, इसलिए तुम नीचे आ जाओ। छिपकली नीचे आई, तब उसको लगा कि ये तो मेरा भ्रम है। यानी वो छिपकली कोई और थोड़ी ही है। कथा प्रामाणिक है कि वो छिपकली हम और आप ही हैं। हम और आप क्या सोचे बैठे हैं? अगर आज हम कथा सुनने के लिए गए तो काम मारा जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। ये काम धंधा तो तब भी था जब आप नहीं थे, और ये काम धंधा फिर भी रहेगा जब आप नहीं रहोगे। इसलिए ये दुनिया जब भी थी जब आप नहीं थे, और ये दुनिया तब भी रहेगी जब आप और हम नहीं रहेंगे। इसलिए किसी के जाने से कोई भी कार्य रुकता नहीं है। इसलिए हम यहाँ आए हैं अनन्यता से गोविंद को भजने के लिए, और अनन्यता से गोविंद को नहीं भज पाते, संसार के चक्करों में पड़े रहते हैं। इसलिए हम उस छिपकली के समान हैं। हमने भी सोच रखा है कि हमारे बाद में घर को, परिवार को, व्यापार को, काम को, धंधे को कौन संभालेगा। लेकिन कथा कह रही है कि भैया तो दुनिया की चिंता मत करे, दुनिया को संभालने के लिए तो दुनिया पड़ी है। अगर तू चिंता करनी है तो इस बात की कर, अगर तू कथा ना सुनेगो, अगर तुम पुण्य ना करेगो, अगर तू प्रभु की आरती ग्रहण ना करेगो, भोग ना लगाएगो, कोई भी पूजा पाठ नहीं करेगो, तो जब तेरी दुर्गति होगी तब तुझे कौन संभालेगा। बोली राधे। ये कथा कहते हैं। इसलिए अनन्यता, कैसी अनन्यता होनी चाहिए प्रभु के चरणों में। और ये अगर कोई तुम्हें सिखा सकता है तो कृष्ण कथा सिखा सकती है, गोविंद की कथा सिखा सकती है, और एक ब्रजवासी ही आपको सिखा सकता है कि अनन्यता कैसी होती है। अगर ब्रजवासी के सामने अनन्यता भक्ति सीखनी है, अनन्य भक्ति सीखनी है, तो ब्रजवासी के पास जाना। ब्रजवासी की अनन्य भक्ति ऐसी होती है, अगर साक्षात श्री कृष्ण वृंदावन के बाहर खड़े होकर के ये कह दे ना कि मैं आया हूं, मेरे दर्शन कर जाओ बाहर आके, तो वृंदावन वासी एक ही बात कहेंगे कि तेरी गर्ज पर है तो अंदर ही दर्शन दे जा, हम ना अरे बाहर दर्शन कर। ऐसी अनन्य भक्ति, जहां मुक्ति हु नौन सी थारी लागे, तभी तो कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। वृंदावन वासी, ब्रजवासी और जो अनन्य भक्ति करते हैं, जो श्रेष्ठता से भक्ति करते हैं, उन्हें वृंदावन से बाहर आना भी अच्छा नहीं लगता, वही स्वर्ग के समान है। अनन्य भक्ति के बारे में तुम्हें मैं कथा सुनाऊं। कोई गंवार ग्वारिया रास्ते पर खुरपी हाथ में लेकर के घास खोद रहा था। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी रास्ते में जा रहे थे, उनके चेलवा उनको डोली में लेकर के जा रहे थे, कंधे पर बैठा करके। अब गंवार ग्वारिया, गुरु के शिष्यों ने कहा रास्ता दे दो, हट जाओ, गुरु जी आ रहे हैं हमारे। अब गंवार ग्वारिया तो ऐसी बात करते हैं माने कि तेरे गुरु जी का कोई नेता है, प्रधानमंत्री है, डीएम है, इतनी रास्ता पड़ी है, वहां से निकल जाओ। तो चेलों ने कहा कि सुनो, हमारे गुरुजी अनन्य हैं, यानी कि तेरे गुरुजी अनन्य है तो हम अनन्य हैं।
हमना हटवे वारे। चेला बोले गुरुजी हमने कहा कि हमारे गुरुजी अनन्य हैं, वो रास्ता नहीं देता, वो कह रहा तो हम फनन्य हैं। और ब्रजवासियों की भाषा भाव, गुरुजी ने कहा हमने अनन्य बहुत सुने पर फनन्य पहली बार सुनो है। तो गुरुजी उतर उतर के आए। गुरुजी ने कही भैया तू रास्ता दियो मत दियो, लेकिन एक बात बता दे कि ये फनन्य का ऐसो कहें, यानी कि पहले आप ही बताओ अनन्य का ऐसो कहें। गुरुजी बोले जो कृष्ण के चरणों में केवल और केवल कृष्ण के चरणों में भक्ति रखता है, जो केवल कृष्ण को भजता है, कृष्ण के सिवा किसी अन्य को नहीं भजता, उसे ही अनन्य भक्त कहते हैं। तो यानी हम अनन्य हैं। अब अनन्य का ऐसो कहें, यानी कि सुनो बाबा, जो कृष्ण के चरणों में, ठाकुर के चरणों में, बिहारी के चरणों में अपने मन को फांस देवे वह को अनन्य कहें। बोली भक्त और भगवान की। जगत गुरु वल्लभाचार्य हाथ जोड़ के बोले भैया तू घास ही खोद तो रहे, हम तो साइड से ही निकल जाएंगे। ज्ञानी बहुत देखे पर तेरे जैसो ज्ञानी हमने जीवन में कभी नहीं देखे। कहने का भाव है कि जो अनन्यता से गोविंद की कथा श्रवण करते हैं, अनन्यता से ही भक्ति करते हैं, अनन्यता से ही कथा सुनते हैं, गोविंद उनके कार्य को स्वयं पूरा करते हैं। कार्य की चिंता मत करो, क्योंकि जब तक जीवन है कार्य समाप्त होने वाले नहीं हैं। और शास्त्र कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, मुझे याद आ गया, ये धर्म, ये कर्म, हमें सदकर्म करना चाहिए, ये धर्म कहता है। धर्म ये कहता है कि हमें सदकर्म करना चाहिए, और सदकर्म गोविंद की कथा है। लेकिन सुनो एक बात बताऊं, धर्म, ये जो धर्म है ये कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। धर्म तो LIC बीमा के समान है, इंश्योरेंस के जैसा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए धर्म ये कहता है कि शुभ कर्म करें, गोविंद की कथा सुने। पशु पक्षी कभी अपने धर्म से डगमगाते नहीं हैं। पशु पक्षियों के सामने एक बाबा जी कह रहे थे कि अगर आप पशु के सामने मदिरा रखेंगे तो वो पिएगा नहीं, और मनुष्य के सामने रख देंगे तो उसको पी जाएगा, चट कर जाएगा। इसलिए ज्यादा शब्द न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि अपने अपने धर्म का पालन करने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी विद्यमान थे और बहुत पक्षी रहते थे एक वृक्ष पर। महाराज कलरव करते थे और स्वर्ग के समान उस वृक्ष को मानकर के अपने जीवन को यापन करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस वृक्ष में बड़ी जोर की आग लगी, जंगल धू-धू कर करके जलने लगा, वह पीपल का वृक्ष भी जलने लगा। हजारों पक्षी उस पर रहते थे, लेकिन पक्षी उड़े नहीं, क्योंकि यहां बड़ा सुंदर भाव है कि आग लगी एक वृक्ष में और जलने लागे पात। किसी ने कहा कि तुम क्यों पक्षी जल रहे जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भैया इस वृक्ष ने हमारी आंधी में, तूफान में, वर्षा में, धूप में, ताप में इसने हमारी रक्षा की, हमने इसकी शरण ग्रहण की। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि जब इसका मरने का संकट का समय आया तो हम इसको छोड़कर के चले जाएं। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है कि आग लगी एक वृक्ष में और सब जलने लागे पात। तुम क्यों पक्षी जल रहे जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षियों ने कहा
के फल खाए जा वृक्ष के और गंदे कीन्हे पात। धर्म हमारा ये कहे हम मरे इसी के साथ। बोले गोविंद भगवान की जय।